जाना। नमाज का एक अर्थ और होता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नमः प्लस अजह, पीछे विसर्ग लगेंगे तो वो संस्कृत का शब्द हो जाएगा। इन्होंने विसर्ग हटा दिया, हिंदी का शब्द बना दिया। तो नमः ये नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं दिन में 5 बार किसकी? अजह। अजह संस्कृत का शब्द है, इसको बकरी को अजह कहते हैं। तो मुसलमान लोग 5 बार दिन में बकरी की पूजा करते हैं। अल्लाह मतलब बकरी, बकरी मतलब अल्लाह, वो बकरी रूपी अल्लाह जो 7वें आसमान पर रहता है उसकी 5 बार दिन में नमाज अर्थात पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, इबादत करते हैं। दूसरा अर्थ नमाज का ये निकलता है, मैं तो सलाम करता हूं उस बकरी को जिसको पता है कि मैं इनके बुलाने पर जा तो रही हूं लेकिन ये मुझे मारेंगे जरूर। जान हथेली पर लेकर के जो मुसलमानों के बुलाने पर वो अल्लाह रूपी बकरी जो 7वें आसमान पर है वो सचमुच ही सलाम करने योग्य है कि जो मुसलमानों का ही भला करती है, उनके हाथों कट भी जाती है, उन्हीं को फिर बनाती भी है, उन्हीं को जन्नत भी भेज देती है। तो मुसलमानों को 2 मैंने यहां पर रास्ते दे दिए थे, 2 अर्थ मैंने बता दिए हैं। या तो तुम हिंदू अपने आप को मान लीजिए, गलत सलत रूप से जो हिंदुओं के ईश्वर की पूजा कर रहे हो उसको ठीक विधि से करिए, मैं सहायता करूंगा। अथवा दूसरा अर्थ मान लीजिए कि आप 5 बार दिन में बकरी की पूजा करते हैं, बकरी की उपासना करते हैं। हिंदू भाई इसको मजाक में ना ले, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, भारत को महान बनाना है, धार्मिक झगड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सुअर से तो बकरी कई गुना अधिक अच्छी है, यह बात मैं मानता हूं। तो सभी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, अभी अभी मैंने YouTube पर अक्ल के दीवालियापन का एक अजीब व गरीब मंजर देखा है। एक शख्स लफ्ज़ नमाज को कह रहा है कि ये नमः अजा से बना है। नमः अजा, अजा माने बकरी और नमः का मतलब होता है इबादत। यानी मुसलमान दर हकीकत अल्लाह की इबादत नहीं, अजा यानी बकरी की इबादत करते हैं। और वो कुछ संधि की विच्छेद कर रहा है। अजीब व गरीब शख्स है भाई, इसको मालूम नहीं कि संधि क्या होती है, विच्छेद क्या होता है, इसको कोई इल्म नहीं है। आइए मैं बताता हूँ कि ये नमः अजा से बना हुआ लफ्ज़ है। हकीकत ये है कि नम, नू, न और म जब मिलकर न और आखिर में इसके विसर्ग लगा दिया गया। ये विसर्ग आधा हा की आवाज़ देता है, तो गोया हो गया नमः, ऐसा हो गया। अब ये जो विसर्ग है इसका कायदा ये है कि विसर्जनी यस्सह खरी, अगर खर परे हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। मिसाल देता हूँ, जैसे आप माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तो ऐ उड़ री लिरिक ए ओम ऐ औच हयवरट लन इयमंगड़नम झभई घड़दश जब गडदश खप छटत चटतौ कपय शससर हल। अब आप देखेंगे कि खर में ख फ छ ट त, अब त है त। अब अगर विसर्ग के बाद ये ता आ जाता है मसलन, तो ये विसर्ग जो है ये जो सा से बदल गया है, अब चूंकि आधा हा की आवाज देता है लिहाजा आधा सा हो जाएगा। जैसे नमस्ते, असल में तो नमस्ते, तो ता ये खर में आता है लिहाजा नमस्ते हो गया। ये विसर्ग जो आधा हा की आवाज देता था, अब चूंकि ये सा से बदल गया तो ये आधा हा की आवाज़ देता तो आधा सा से बदल जाएगा। लिहाजा नमस्ते लिखते वक्त आधा सा को लिखेंगे, नमस्ते। और ते क्या हुआ? ते माने तुझको, जैसे त्वम त्वम त्वा तोया तुभम ते त्वत तौ ते तोई। तो अब ये देखिए ते, ते माने तुझको, तो ताजीम तुझको, ये तर्जुमा होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि नमः के बाद अ जो है अज, ये अ जो है ये खर में आता ही नहीं है, खर में नहीं आता। तो अब इसमें पहला सूत्र अप्लाई होगा, पाणिनि सूत्र। वो सूत्र क्या है? विसर्जनीय सह खरी। अब क्या हो गया?
नमस अजा, बराबर है। अब दूसरा सूत्र अप्लाई होगा, सस जुशो रू। अब ये सा जो है सस जुशो रू के कायदे से ये रू से बदल जाएगा, तो क्या हुआ ये नमरू अजा, बराबर है। अब उसके बाद ये रू जो है, अब इस पर तीसरा सूत्र अप्लाई होगा, अतोरो रपलुता दपलुते, विसर्ग से पहले अपलुत आ हो और विसर्ग के बाद अपलुत आ हो तो वो रू ऊ से बदल जाता है, तो हो गया नम ऊ अजा। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि ऊ के बाद आ है, तो अब इस पर चौथा सूत्र अप्लाई होगा, इको यड़ची, यानी ऊ प्लस आई इज इक्वल टू वा। जैसे एक गीता के श्लोक में है कि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। अब आप देख रहे हैं असल में तेषु है, वो तेषु, तो आखिर में ऊ है, छोटा ऊ। जैसे सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तय तस्मात् ताभ्याम तय तस् तय तेषाम तस्मिन् तय तेषु, तो तेषु उनमें, और उसके बाद अवस्थित, तो ऊ के बाद आ है, तो ऊ प्लस आ इज इक्वल टू वा। ये इको यणची, ये जो सूत्र है चौथा सूत्र, ये अप्लाई होने के बाद ये आ जो है ये वा से बदल गया, ऊ प्लस आ इज इक्वल टू वा। तो अब नमः के बाद अगर आ है, वो कह रहा है कि नमः अजा है, तो अब इसको नमाज नहीं होना चाहिए, नम वजा ऐसा होना चाहिए, नम वजा होना चाहिए, वाह होना चाहिए। जबकि उर्दू में अलिफ आता है, आ आया आ, और हिंदी में भी आ ही आएगा, ना कि वाह। जबकि कायदा यह है कि ऊ प्लस आ इज इक्वल टू वाह, इसमें इको यणची, ये चौथा कायदा। तो पहला कायदा क्या हुआ, पाणिनि सूत्र पहला विसर्जनी यस साखरी, और दूसरा शशुसो रू, और तीसरा कायदा अतोरो रपलुता दपलुते, फिर आखिरी कायदा इको यणची। कम से कम डॉक्टर धरानंद शास्त्री की ग्रामर की किताब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ ले, तुझे कुछ आता जाता नहीं है। वो संधि की विच्छेद और विच्छेद की संधि, ये सब किसको सुना रहे हो तुम हैं? और तुम्हें मैं पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा सकता हूं। तुम्हें मालूम है हमारे यहाँ स्कूल के 2.5 साल और 3 साल के जो केजी में और नर्सरी में बच्चे हैं, उनको सबको माहेश्वर सूत्र आता है, और तकरीबन 20 30 सूत्र पाणिनि के आते हैं। और तुमने नमाज को नमः अजा कह करके दर हकीकत पाणिनि को भी और कात्यायन को भी और इसी तरीके से पतंजलि को भी पीछे छोड़ दिया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तुम जैसे लोग अगर हूँ तो फिर पाणिनि की भी ज़रूरत नहीं है और कात्यायन की भी ज़रूरत नहीं, पतंजलि की, जितने भी ये ग्रामरियंस गुजरे हैं इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम किसको छेड़ रहे हो?